सत श्री अकाल संगत जी। आज हम सुनते हैं सिद्ध गोष्ठ भाग 2 की साखी, जिसमें गुरु नानक देव जी की सिद्धों से मुलाकात होती है और उनके बीच क्या वार्तालाप होती है। आइए सुने। सिद्धियां 18 तरह की होती हैं। जैसे अपने शरीर को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, अपना रूप बदल देना, वगैरह वगैरह। 18 तरह की होती हैं। ये सिद्ध पुरुष थे। इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली थी योग माया से। योग करते करते सिद्धियां प्राप्त हो गई, लेकिन मन को शांति न मिली। जब गुरु नानक देव जी सिद्धों के पास गए तो उनकी जो उनसे विचार हुई, बातचीत हुई, गोष्ठी हुई, सिद्ध गोष्ठ के नाम से गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है, जो बहुत ही गहरी विचारधारा है, गोष्ठी है। तो सिद्धों से हुई मुलाकात और उनकी बातचीत का अंश आपको सुनाने जा रहे हैं। अचल बटाले में शिवरात्रि का मेला था। गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे। गुरु नानक देव जी के दर्शनों के लिए खलकत इकट्ठी होगी। लोग माया भेंट करने लगे और दिनों दिन संगत की भीड़ लगने लगी। योगी ये सब देख के बहुत ईर्ष्या करने लगे। वहां रासधारियों ने रास डाली तो योगी ने उनका जो लोटा था वो छिपा लिया। तो उनकी कमाई जाते देख वो बहुत परेशान हुए। तो गुरु नानक देव जी ने उस लोटे को निकाल कर उनके सामने रख दिया। तो योगी और ज्यादा ईर्ष्या करने लगे गुरु नानक देव जी से। तो उनकी जो बातचीत हुई, भंगरनाथ नाम के योगी ईर्ष्या में गुरु नानक देव जी से कहने लगे कि आप तो उदासीन हो गए थे 4 उदासियां की, अब वापस घर क्यों लौट आए हो। गुरु नानक देव जी ने पूछा, आप तो उदासी हो, फिर संसारी लोगों के घर में क्यों जाते हो मांगने के लिए। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर जोगियों ने अजीब किस्म का व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने भूतों प्रेतों का रूप बना लिया। कहने लगे, आपने 6 शास्त्रों का खंडन किया है। जोगी चमत्कार दिखाने लगे। कई जोगी शेर चीते बन गए, कुछ पक्षी बनकर आकाश में उड़ने लगे, कई सांप बनकर फुंकारने लगे, कई जोगियों ने अपनी शक्ति से आग की वर्षा शुरू कर दी और सिद्धों द्वारा लगाई आग बुझ नहीं रही थी। और सिद्ध कहने लगे कि हम तो ऐसा कर सकते हैं, ये चमत्कार कर सकते हैं। आपने दुनिया को क्या चमत्कार दिखाया है जो लोग आपके पीछे हैं, आप हमें भी चमत्कार दिखाओ। गुरुजी ने कहा, मेरे हिसाब से तो आप लोग योगी कोई चीज नहीं हो। संगत और बाणी के बिना कोई आसरा नहीं है। परमात्मा ही कल्याण रूप है। गुरुजी चमत्कारों में नहीं आए और अडोल रहे। कैसे अडोल रहे? जैसे धरती को हिला नहीं सकते। सिद्धों ने काफी जंतर मंतर किए, थक हार गए। गुरुजी ने उनकी कला को छिपा लिया। जब उनकी ये सिद्धि कला चलनी बंद हो गई तो हार थक के गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे नाथ जी, मेरे पास वाहेगुरु के सच्चे नाम के बिना और कोई करामात नहीं है। मैं आग के कपड़े पहन सकता हूँ, बर्फ के घर में रह सकता हूँ, लोहा खा सकता हूँ और सारी धरती को अपने हुक्म के अनुसार चला सकता हूँ। मैं अपना आकार इतना बड़ा कर सकता हूँ कि सारी धरती मेरे आकार के सामने तुच्छ हो जाए। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं किसी भी व्यक्ति से जो भी करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ, पर सतनाम के बिना इसकी कोई हस्ती नहीं है। ये मात्र बादलों की छाया की तरह ही है। जब गुरु नानक देव जी ने सिद्धों से चर्चा की तो सिद्धों के मन शांत हो गए। सिद्ध गोष्ठ की वाणी बहुत अनमोल वाणी है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से उन योगियों को समझाया गया है जो सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। इसके पश्चात एक बार गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत पर गए, जहाँ पे काफी सिद्ध रहते थे। ये सुमेर पर्वत, जिसकी सतह समुद्र से 22,000 फुट ऊंची है और उसके नजदीक ही मानसरोवर झील है।
तो सैकड़ों की गिनती में सिद्ध सुमेर पर्वत पर रहते थे। तो उनमें मुखी जैसे भंगरनाथ, ओघड़नाथ, भरथरी, 84 सिद्ध जो मुखी थे, और भी काफी थे। इनमें से गोरखनाथ और भरथरी जो गुरुजी से अचल बटाले में पहले मिल चुके थे, वो भी वहां पर थे। सो वहां पर पहुंचने के बाद काफी सिद्ध गुरुजी के पास इकट्ठे हो गए। तो उनको बहुत हैरानी हुई कि इस स्थान पर गुरु नानक देव जी कैसे पहुंच सकते हैं, किस शक्ति से पहुंच सकते हैं। सिद्धों ने तो सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और उन सिद्धियों की वजह से उड़कर वो उस स्थान तक पहुंच जाते थे। एक सिद्ध पूछने लगे, हमारे पास तो योग की शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, जिस कारण हम यहाँ पहुंच जाते हैं और हमें कई महीने अन्न ना मिले तब भी हम जीते रह सकते हैं। आप किस शक्ति से यहाँ पे आए हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं तो परमात्मा अकाल पुरख की शक्ति से आया हूँ और मैं पूरी उम्र ही निराहार रह सकता हूँ। मुझे करतार का सिमरन करने से ही वो शक्ति हासिल हो गई है। मैंने प्रेमा भक्ति की है और मेरे हृदय में परमात्मा बसता है। जब सिद्धों ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि मातर लोक का क्या हाल है, पृथ्वीवासियों का क्या हाल है, ये सवाल सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, आप अपने माँ बाप, रिश्ते नाते छोड़कर यहाँ पहाड़ों की कंदराओं में मौत और कष्टों से डरते हुए आ छिपे हो। लोहारीपा नाम का एक सिद्ध बहुत चालाक था। उसने गुरुजी से कहा, नीचे झरने से मुझे पानी ला के दो, और उसने अपनी शक्ति से पानी सुखा दिया और वहां हीरे जवाहरात बिछा दिए। और उसने सोचा गुरुजी लालच में आ जाएंगे हीरे जवाहरात देखकर। तो सिद्धों ने पूछा, अगर आपने योग सिद्धि नहीं प्राप्त की, तपस्या नहीं की, तो आपके जीवन का सिद्धांत क्या है? तो गुरुजी ने कहा, खट मट देही मन बैरागी। मेरा शरीर 6 चक्रों वाली कोठरी है। इसमें मन जोगी रहता है, परमात्मा से प्यार है, उसके चरणों से ध्यान जुड़ गया है। ये आप लोगों की मूर्खता है जो आप अंधेरी और बर्फानी गुफाओं में यहाँ पर आ बैठे हो। हमने 5 विकार तो गुरु कृपा से मार लिए हैं, ये हमें बिल्कुल तंग नहीं करते। जो पुरुष करतार के सिमरन में मगन रहते हैं, उनके अहंकार का अंत हो जाता है। वह सच्चाई रूपी अमृत जल में स्नान करते हैं और उनकी आत्मा और दिमाग ठंडा रहता है। ज्ञान की सच्ची चर्चा सिद्ध गोष्ठ के रूप से जानी जाती है। गुरु जी से सच्चा ज्ञान सुनकर सिद्ध गुरु के सिख बन गए। कईयों ने फैसला किया कि वो पर्वत को छोड़कर यहाँ संगत के बीच रह के प्रचार करेंगे। बहुत सारे जोगियों ने जगह जगह जाकर प्रचार। बोलो जी वाहे गुरु धन गुरु नानक।